तो लेक्चर नंबर 1 क्लास 10th का फर्स्ट लेक्चर आ गया है, क्लास 10th साइंस का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के स्टार्ट कर रहे हैं। सारे लेक्चर्स में बिल्कुल डिटेल में उसके रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझाने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1 क्लास 10th साइंस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हालांकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से आपने बचपन में पढ़ा तो होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेकिन उसको डिटेल में समझेंगे आज। सबसे पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है एक्चुअल में आपको पता ही है, आपने पहले से पढ़ा हुआ है। किसी भी कोई भी प्लेन सरफेस से जब लाइट स्ट्राइक करके पीछे वापस आ जाती है, जो उसमें बाहर नहीं जाती, मतलब आपको ऐसा जैसे प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लाइट स्ट्राइक करती है और वापस आ जाती है। तो ये जो रिफ्लेक्शन बैक हो रहा है इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगर लाइट इमर्ज होके पास हो जाए वो रिफ्रैक्शन होता है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं लॉ। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये जो लॉ है ये ऑलरेडी आपने स्मॉलर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, दो लॉ होते हैं। पहला लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप देखो जैसे ये प्लेन मिरर है PQ, अब इस प्लेन मिरर में ये AO जो रे दिख रही है, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे जितने एंगल से स्ट्राइक कर रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जितने एंगल से इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है मिरर पे उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट करेगी, यानी कि दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों ही एंगल बराबर होंगे। ये हमारा फर्स्ट लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा लॉ इसका कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। तो ये तो बेसिक चीज़ थी जो आपने छोटी क्लास में पढ़ी हुई है, फिर भी एक बार मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। यहाँ पर आगे चलते हैं। अच्छा, इसी का एक एक्सपेरिमेंट है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट से याद आया, शॉर्ट में मैं इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा आपको। एक प्लेन मिरर से लेजर लाइट पे जब एंगल रिफ्लेक्ट करे थे, एक ऑलरेडी मैंने एक्सपेरिमेंट कर दिया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, जिसमें एक लेजर लाइट से हमने कंपास का वो सॉरी प्रोटेक्टर पूरा रख के एंगल दिखाया आपको कि 60 डिग्री पे अगर एंगल इंसिडेंट हो रही है तो उतने डिग्री पे रिफ्लेक्ट होगी। एक और एक्सपेरिमेंट मैं आपको प्लेन मिरर पे करके दिखाऊंगा इसका, बिल्कुल इसी तरीके का एक्सपेरिमेंट होगा। देखो ये इंसिडेंट रे है, इसे देख लेते हैं हम। ये इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे और ये है नॉर्मल N और ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। तो जितना एंगल ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, उतना ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट होती है। दिस इज प्लेन मिरर। ठीक है, ये हमारा प्लेन मिरर है। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करेंगे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन आता है अब उसमें फर्स्ट टॉपिक, रेगुलर एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन। पहला टॉपिक है हमारा रेगुलर एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन और उसके रियल लाइफ एग्जांपल। सबसे पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में आप ये देखो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जितनी रे पड़ेंगी और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होंगे। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल में जैसे आप ये समझ सकते हो, ये टॉर्च बीम ऑफ लाइट ये प्लेन मिरर पे जा रही है, तो जितने ये पैरेलल बीम ऑफ रेज निकल रही हैं, स्ट्राइक कर रही हैं, ये सेम एंगल से रिफ्लेक्ट करेंगी। एंगल चेंज नहीं होगा, ये सेम एंगल से रिफ्लेक्ट करेंगे जितने एंगल से ये स्ट्राइक कर रही थी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। उसी तरीके से अगर इररेगुलर पे देखें तो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे आ तो रही है एक, लेकिन ये रिफ्लेक्ट अलग अलग एंगल पे हो रही है। दिस इज नॉट सेम, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम नहीं होता इररेगुलर रिफ्लेक्शन में। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्टेड इन ओनली वन डायरेक्शन। आप देखो जितनी भी इंसिडेंट लाइट है ये एक ही डायरेक्शन में सारी रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन यहां पे इररेगुलर रिफ्लेक्शन में ये एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। आप देखो सबके डायरेक्शन स्ट्राइक होने के बाद, पहले तो देखो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे पूरी आ रही है, स्ट्राइक होने के बाद सबके एंगल्स अलग अलग हैं। ठीक है, रियल लाइफ में जैसे देखो हम ये दो एग्जांपल्स देख सकते हैं आप। जैसे ये लेक है, एक प्रॉपर सिंपल सी लेक है, ऊपर का पूरा व्यू नीचे के पूरे व्यू से मैच कर रहा है, यानी कि जो आपकी रेज है वो पूरी
रेगुलर रिफ्लेक्शन यहाँ पे शो कर रही है एज इट इज। लेकिन अगर ये चीज सही से नहीं दिखेगी, दैट मीन्स इट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे ये नदी में आप देख सकते हो, इसका जो रिफ्लेक्शन आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है बिकॉज ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन। दोनों के में कितना डिफरेंस है देखो, ये बिल्कुल क्लियर है, ये हल्का सा ब्लरनेस आ रही है बिकॉज ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि जो वाटर वेव्स है वो हल्की सी मूवमेंट में है। अब सेम चीज यहां पे भी देख सकते हो, इसका बिल्कुल लेक में बिल्कुल रिफ्लेक्शन बिल्कुल एज इट इज आ रहा है, डिस्टेंस भी सेम आ रही है और कोई ब्लरनेस नहीं है। सेम आप यहां भी देख सकते हो और सेम इसमें भी। लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन में आप देखो यहां पे भी डिफरेंट आ रहा है। तो एंगल जब तक इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे की बराबर नहीं होंगी, ये डिफरेंस आता रहेगा। तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन एंगुलर इरेगुलर एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन। चलिए अब हम पहला टॉपिक पे आते हैं, यहां से आप नोट्स बनाना शुरू कर सकते हो। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और इमेजेस। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज आइदर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड। जैसे आप अभी ये मेरा इस बोर्ड का पेन है, ठीक है, स्टाइलर, अगर आप इसे देखो तो लाइट्स इस पे स्ट्राइक कर रही हैं, ये लाइट एज एन ऑब्जेक्ट आपको रिफ्लेक्ट होके लाइट दिख रही है, ठीक है। मतलब ये ऑब्जेक्ट अगर मैं यहाँ अंधेरा कर दूं तो ये आप इसे नहीं देख पाओगे। डिफरेंस क्या आएगा? लाइट इस पे पड़ के रिफ्लेक्ट होके आपके पास जा रही है। मतलब या तो उस ऑब्जेक्ट की तो अपनी ओन लाइट है, इसकी अपनी ओन लाइट नहीं है, ये रिफ्लेक्ट कर रही है लाइट को, इसलिए हम इसे देख पा रहे हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। तो दोनों ही ऑब्जेक्ट है, वो जिसके पास अपनी ओन लाइट है दैट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, और जो रिफ्लेक्ट कर रहा है दैट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। दो टाइप के होते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट और लार्ज ऑब्जेक्ट। चलो ये तो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा है इमेजेस। इमेजेस से क्या मतलब है भाई? इट इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस। ये जो आप मेकअप करने के लिए आपके घर में ड्रेसिंग टेबल होगा, आप सामने खड़े होते हो, आपकी इमेज फॉर्म होती है, वो एक्चुअल में आप नहीं हो। इट्स जस्ट एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन द लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर और रिफ्रैक्टेड थ्रू लेंस। लेंस रिफ्रैक्ट करता है, मिरर रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट मतलब लाइट रे स्ट्राइक होके बैक पीछे चली जाती है, ठीक है। और रिफ्रैक्ट होता है मतलब, रिफ्रैक्ट मतलब पास हो जाना लेंस से। जैसे ये अभी आप देख सकते हो, ये इसमें ये लेंस लगा हुआ है, ठीक है। लाइट रेस इसके अंदर से पास हो रहा होके, मतलब मेरे आंखों तक पहुंच रही है या मैं इसके अंदर से देख पा रहा हूं आपको, तो ये लाइट रे इसमें से इमर्ज होके जा रही है। यहीं पे अगर मैं शीशा लगा लूं तो शीशे में मुझे क्या दिखेगा? बाहर का कुछ नहीं दिखेगा, एक तरफ से पॉलिश सरफेस होता है, तभी तो लेंस अलग होता है, मिरर अलग होता है। मिरर रिफ्लेक्ट करता है, लेंस रिफ्रैक्ट करता है, ठीक है। अब इमेजेस भी दो टाइप की होती है, रियल वर्चुअल। अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है। चलिए आज भी पढ़ते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है। देखो सबसे पहला बेसिक डिफरेंस आता है, दीज आर फॉर्म्ड इन फ्रंट साइड ऑफ मिरर। रियल इमेज हमेशा फ्रंट साइड ऑफ मिरर पे फॉर्म होती हैं। ये देखो, ये आपका एक तरीके से क्वेश्चन भी है, डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ये एक तरीके से क्वेश्चन भी बन गया, डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। और रियल इमेज वर्चुअल इमेज होता क्या है? दोनों एक ही तरह, एक ही पेज पे आप समझ लोगे, ठीक है। ये नोट करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वर्चुअल क्या करती है? दीज आर एज्यूम टू बी फॉर्म्ड एट द बैक साइड ऑफ द मिरर। जो हम मिरर में देखते हैं, जैसे शीशा लगा, शीशे में हम अपनी शक्ल देख रहे हैं, ठीक है। तो शीशे में जब हम अपनी शक्ल देखते हैं तो वो जो इमेज बन रही है वो बन रही है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, ठीक है। वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है और मिरर के बैक साइड पे बनती है। अब आप मिरर देख रहे हो और आपकी इमेज आपके पीछे बन रही है, ऐसा पॉसिबल है? मिरर आगे और इमेज पीछे बन रही है? नहीं, मिरर आपके सामने बनेगी, मिरर के बिहाइंड में, ठीक है, आपके बिहाइंड में नहीं। तो दीज आर एज्यूम टू बी फॉर्म्ड एट द बैक साइड। रियल इमेज कहाँ बनती है? फ्रंट में बनती है। दूसरा, टाइप ऑफ लेंस यूज्ड। रियल इमेज में कन्वर्जिंग लेंस यूज होता है, वर्चुअल में डाइवर्जिंग लेंस होता है। चलो हालांकि लेंस वाला जो कंसेप्ट है ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट पार्ट इन द सेंस ये अभी जो पहला पार्ट चलेगा ये पूरा मिरर का चलेगा। नेक्स्ट पार्ट में जब लेंस पार्ट आएगा तब आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। तो इस वाले को हम अभी स्किप कर सकते हैं। मीन्स आप डिफरेंस में लिख दो, क्योंकि आप तो पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद ही बोर्ड दोगे। इमेज रिसेप्शन, इमेज कैन बी अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन, इमेज अपीयर्स टू बी ऑन द मिरर और लेंस इटसेल्फ। आप ये देखो, आप मूवी देखने जाते हो, ठीक है, तो मूवी देखने में जो एक्टर्स होते हैं, जो एक्ट्रेसेस होती हैं, उनको और जो कलाकार होते हैं उनको आप
पर्दे पे देख पा रहे हो बट एक्चुअली वो यहाँ प्रेजेंट नहीं होती हैं, ठीक है। उन्होंने शूट करा होता है वो इमेज, मतलब इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, बेसिकली वो रियल इमेज है। वर्चुअल इमेज में ऐसा नहीं है। अगर आप शीशे के सामने से हट गए, ठीक है, ये शीशा लगा है, आप यहाँ सामने खड़े हो, आप हट गए तो आपकी इमेज भी हट जाएगी, मीन्स विच इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। वो सिर्फ लेंस और मिरर में ही अपेयर होती है। इंटरेक्शन ऑफ द लाइट रेज, रियल इमेज में एक्चुअल इंटरेक्शन होता है। अब देखो डाइवर्जिंग लेंस है तो ऑब्वियसली इमेजिनरी इंटरेक्शन होगा, जो हम पीछे बैक साइड में। इंटरेक्शन वाला पार्ट फिर से अभी आपको आगे समझना पड़ेगा, इसको आप अभी स्किप कर सकते हो, ठीक है। स्किप करने का मतलब है कि अभी आपको ये आगे समझ में आएगा, ठीक है। एक्चुअल में इंटरेक्शन मतलब हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए दो रेज चाहिए होती है। अब जब वो दो रेज इंटरैक्ट करेंगी वो होती है एक्चुअल में, और इंटरैक्ट ना करके अगर वो डाइवर्ज हो रही, अब डाइवर्जिंग लेंस है तो रेज को फैलाएगा, डाइवर्ज करेगा। मेरे शॉर्ट में आप देखना, मैं आपको मिरर और लेंस के शॉर्ट में लेजर लाइट से हेल्प से डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग का कंसेप्ट अभी सिखाऊंगा आने वाले कुछ टाइम में, इसी हफ्ते, ठीक है। तो ये हो गया इमेजिनरी, ये हो गया एक्चुअल। अपीयरेंसेस ऑफ इमेज, रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है, ये इंपॉर्टेंट है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, ठीक है। और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है, इरेक्ट मतलब सीधी इमेज, ठीक है। ये चीज़ तो आपको लिखना भी पड़ेगा इसमें। अगला आता है फॉर्म्ड बाय, ये कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस से फॉर्म होता है। ये प्लेन कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस से फॉर्म होता है। ये आप रटने की कोशिश मत करना क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको हम अभी आगे जब सारा कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आपको अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा कि किस में कौन सी इमेज बन रही है। एग्जाम्पल, इमेज थिएटर में मैंने आपको भी एग्जाम्पल दे दिया है। और रिफ्लेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और अ बॉडी ऑन अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर जो जैसे कि आप अपने घर पे भी आप शीशे के सामने जो खड़े हो, दैट इज द प्लेन मिरर। सो बेसिकली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। आप इसे नोट कर सकते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर द बेसिक कंसेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेके आया हूँ, रियल एंड वर्चुअल इमेज। अब शीशे के सामने आप खड़े हो, स्टाइल मार रहे हो, मेकअप कर रहे हो, ठीक है। तो ये इमेज जो है ये कैसी है, वर्चुअल इमेज, ठीक है। जो प्लेन मिरर के सामने आप देखते हो अपने आप को, अपने घर में या कहीं पे भी, प्लेन मिरर के सामने जो इमेज बन रही दैट इज वर्चुअल। रियल इमेज देखो हमेशा इन्वर्टेड होती है। इस कैंडल का ये जो लाइट पार्ट है देखो ये इन्वर्टेड बना है, ठीक है। ये लेंस है, ये लेंस है। वर्चुअल इमेज में अगर हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, तो उस केस में इसकी इमेज सीधी बन रही है, मतलब इरेक्ट बन रही है। क्लियर? तो ये इन्वर्टेड और इरेक्ट इमेज का डिफरेंस था। रियल इमेज में ये आपका वर्चुअल इमेज हो गई, ये आपकी रियल इमेज हो गई। थिएटर्स में देखो, अब यहाँ पे बैठ के मान लो आप यहाँ बैठ के देख रहे हो, तो ये जो इमेज है ये एक्चुअल में नहीं है, ये स्क्रीन पे डाली गई है, ठीक है। इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, एक्चुअल में ये आपके सामने प्रेजेंट नहीं है, तो दैट इज द रियल इमेज। चलिए अब प्लेन मिरर से इमेज बनती कैसे है। जो हम शीशे के सामने खड़े हैं तो शीशे के सामने हमारी इमेज अंदर कैसे बन रही है उसको हम दो पार्ट में समझेंगे। फर्स्ट पार्ट में देखो, ये प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर में आप ये देखो, इस प्लेन मिरर में हमारी जो इमेज बन रही है कैसे बन रही है। ये हम यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हमें दो रेस चाहिए होती हैं। अब ये दो रेस देखो यहाँ पे आएंगी हमारे पास, और ये इमेज एक्चुअल में जितनी डिस्टेंस ये प्लेन मिरर से इतना इधर रखा है उतना ही ये प्लेन मिरर के अंदर हमें लगेगा। मतलब अगर ये डिस्टेंस d ले लें तो ये दोनों d बराबर होंगे, ठीक है। प्लेन मिरर से जितना ऑब्जेक्ट बाहर होगा उतना ही इमेज उसकी अंदर बनेगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे आप अपने घर में शीशे के सामने खड़े हो, आप जितना पीछे चलते जाओगे आप देखोगे कि आपकी इमेज अंदर उतनी पीछे चलती जाती है, ठीक है। ये उसका कंसेप्ट है। अब ये प्रॉपरली अगर रे डायग्राम से समझे तो इसमें समझते हैं। देखो ये ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट के हमें दो रेस चाहिए होती, तो हमने एक रे और दूसरी रे ले ली। एक रे एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1,
ये हमारे पास आई, हमें एक और रे चाहिए तो हमने एक और रे स्ट्राइक कर ली, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 2। ध्यान रहे एंगल ऑफ इंसिडेंस 1 इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 1 होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 2 होगा। अब ये रे देखो यहाँ तो डाइवर्ज हो रही हैं, इस जगह तो वो डाइवर्ज हो रही है, तो यहाँ तो मीट करेंगी नहीं, कहीं तो मीट करेंगी, तो हम इसे पीछे एक्सटेंड करेंगे। अब पीछे जब आप इसे बनाओगे तो ये पीछे एक्सटेंड यहाँ पे करेगा, और ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये दोनों बराबर होंगे। आप बना के भी देख सकते हो, ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे। तो ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये बन रही है और हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस इज द ऑब्जर्वर, हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इस ऑब्जेक्ट और इस इमेज का जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द प्लेन मिरर वो दोनों तरफ बराबर होगा। इस ऑब्जेक्ट को हम और पीछे, अगर इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे ले जाएं तो उसकी इमेज भी हमें और आगे यहाँ बनेगी। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। आप इसे बना के भी देख सकते हो। अच्छा, लेटरल इन्वर्जन बहुत आसान सा कंसेप्ट है। शीशे के सामने जाओ, ठीक है, अपना राइट हैंड ऊपर करो। जब अपना राइट हैंड ऊपर करोगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो आपके सामने आपकी जो इमेज बनी हुई है उस इंसान ने लेफ्ट हैंड ऊपर कर रखा होगा। अब ये कोई मैजिक नहीं है, जब आप अपना राइट हैंड ऊपर करोगे तो उस जो इमेज आएगी वो लेफ्ट हैंड की आएगी। ठीक है, आप करके देखो, आप अपने घर में शीशे के सामने जाओ, ठीक है, कोई आसपास ना देखे, सब पागल समझेंगे वरना, ठीक है, अकेले में करना। आप अपना राइट हैंड ऊपर करो और आप देखोगे आपके सामने जो आपकी इमेज है वो उसका लेफ्ट हैंड ऊपर होगा। फिर अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करना तो देखना आपके सामने की जो इमेज है वो राइट हैंड ऊपर होगा। दिस इज नॉट अ मैजिक, दिस इज लेटरल इन्वर्जन इन द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। बेसिकली लेटरल इन्वर्जन होता क्या है? इट इज द इंटरचेंज of the left and the right side in the image of an object in a plane mirror is called the lateral inversion। इस तरीके से आपकी इमेज बनेगी। अच्छा, इसको प्रॉपरली समझते हैं। एग्जाम्पल, एम्बुलेंस में उल्टा लिखा होता है ताकि वो शीशे में जो आगे वाली गाड़ी है उसको सीधा दिखाई दे। ठीक है, इस तरीके का आप चीज़ें देख सकते हो। एम्बुलेंस में वो चीज़ उल्टी लिखी होती है। अब ये बनता कैसे, ये अल्फ़ाबेट रिवर्स कैसे हो रहे हैं, इसका कंसेप्ट समझो। जैसे मान लो ये उल्टा लिखा हुआ है तो ये जो प्रोसेस हो रहा है दिस इज लेटरल इन्वर्जन, दिस इज लेटरल इन्वर्जन। अब होता क्या है, यहाँ से दो इमेज चाहिए होती है हमें। देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को, वैसे तो हम दो इमेज हम अपने तरफ से ले रहे हैं। मान लो इसकी इमेज अगर मिरर पे पड़ रही है तो हम इसकी इमेज दो रेस से बना सकते हैं, बट एक्चुअल में ये पूरी बीम ऑफ लाइट जाती है पैरेलल रेस की। ठीक है, अब इसी तरीके से देखो ये बीम ऑफ लाइट आ रही है तो इसका 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट के बेसिस पे समझाया है। एक पॉइंट में हम देखो स्ट्रेट गई तो स्ट्रेट रिफ्लेक्ट हो गई, प्लेन मिरर है इसलिए। दूसरा रे हमने यहाँ पे एंगल पे लिया तो जितने एंगल से वो आ रही है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अब ये उधर जा रहा है लेकिन हमें तो इसको पीछे एक्सटेंड करना है, और जहाँ ये दो रे मीट कर रही है वो हमारा पहला पॉइंट हो गया जहाँ से रे निकली थी। इसी तरीके से दूसरे पॉइंट देखो, स्ट्रेट एक रे चाहिए और दूसरी रे हमने एंगल से ले लिया, दिस एंगल। ये देखो अगर इसको पीछे नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये रे इधर जा रही है तो इसको भी हम पीछे एक्सटेंड करेंगे। ये जहाँ पे ये स्ट्रेट वाले से मीट करेगी ये दूसरा पॉइंट हो गया। इसी तरीके से ये तीसरा पॉइंट, तो इसकी एक्चुअल इमेज इसकी ये बन जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लेटरल इन्वर्जन। अब लास्ट में इसका प्लेन मिरर का यूज, ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर है एक तरीके से। ठीक है, बट नोट्स में आप जितना बेसिक कंसेप्ट से लेते हुए पढ़ते हुए चलोगे उतना आपका ये चैप्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है, प्लेन मिरर का फर्स्ट यूज क्या है? देखो जो आप अपने घर में यूज करते हो, सिंपल मिरर, शेविंग मिरर्स, मेकअप मिरर्स। मेकअप वाले तो चलो अलग भी होते हैं, वो तो आपके कॉनकेव भी होंगे, लेकिन जो प्लेन मिरर है जो घर में यूज़ कर रहे हो, जो आप अपने आप को देखने के लिए ड्रेसिंग रूम में या जो बाथरूम में लगे होते हैं। कहना सर बाथरूम में मिरर कौन लगाता है? ऐसी बात नहीं है, लगाते हैं, मैंने भी लगा रखा है। तो दिस इज कॉल्ड
एग्जाम्पल ऑफ प्लेन मिरर, यूज ऑफ प्लेन मिरर। दूसरा देखोगे ज्वेलरी शॉप पे बहुत एनलार्ज करने के लिए कई सारे आप देखो शीशे लगे होते हैं। किसी भी ज्वेलरी शॉप पे जाओगे या कोई ऐसी तरीके की कुछ शॉप्स होती हैं जिनमें शीशे लगे होते हैं, ड्रेसेस की होती हैं या जो स्पेशली ज्वेलरी शॉप तो होती हैं, तो उसमें उसको वॉल्स पे लगा रखा होता है। दे आर यूज्ड ऑन द इनसाइड वॉल्स ऑफ द ज्वेलरी शॉप टू मेक देम लुक बिगर। इस तरीके से देखो ये वॉल्स यहाँ पे, लेकिन यहाँ वॉल्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लेन मिरर लगा हुआ है, ताकि ये और बड़ी लगे और अच्छी अट्रैक्टिव लगे, लाइटिंग्स रिफ्लेक्ट होती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक आता है। सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं मैं यहाँ पे, आप देखो पेरिस्कोप का जो यूज़ है बेसिकली वो प्लेन मिरर से ही होता है। जैसे इस तरीके का इसका एग्जांपल समझ लो आप, ये यहाँ पे एक प्लेन मिरर लगा होगा और यहाँ पे एक प्लेन मिरर लगा होगा। यहाँ से आप देखोगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट की रे प्लेन मिरर से स्ट्राइक करेगी, दिस इज प्लेन मिरर। ऑब्जेक्ट की रे प्लेन मिरर से स्ट्राइक करेगी, यहाँ जाएगी और फिर आपको दिखेगी इस तरीके से। अब इसी का ये रियल लाइफ एग्जांपल है। सबमरीन्स में देखो ये चीज़ पेरिस्कोप लगा होता है जिसमें अंदर से ऑब्जर्वर, ये जो है ये ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है, जो देखता है, या व्यूअर भी कह सकते हो। अब ये देख रहा है तो यहाँ पे एक प्लेन मिरर ऐसे वो लगा होगा और यहाँ पे प्लेन मिरर ऐसे लगा होगा। लाइट रे जब इस पे स्ट्राइक करेगी सीधे अंदर जाएगी, स्ट्राइक करके इसको दिख रही है, ठीक है। यही चीज़ इसका जो व्यू आएगा देखो सबमरीन के ऊपर से निकल के वो इस तरीके का आएगा। अब ये व्यू इसको आराम से दिख जाएगा। तो दिस इज़ यूज्ड बेसिकली इन सबमरीन्स, या किसी भी चीज़ को हाइट पे देखना हो तो इस पार्ट से हम यूज़ करके देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ द ऑल्सो अ यूज ऑफ अ प्लेन मिरर। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 1 जो था सिर्फ इंट्रोडक्शन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के इंट्रोडक्शन की। थैंक यू।